अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान आन अब्बास। नाज़रीन, दुनिया भर में जहां तिब्बी सहूलियात वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर बनाई जाती हैं, मगर अभी इस वक्त हम बात करें, हम मुल्तान अंदरून शहर में मौजूद हैं जहां सिविल डिस्पेंसरी कबूतर मंडी जो है गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ अंदरून में वाक़े जितने भी शहरी हैं, इलाका मकीन हैं, उन्हें सर्व तो कर रही है, मगर सहूलियात का भी बेहद फुकदान है। और उसके बावजूद अब गवर्नमेंट इस डिस्पेंसरी को ख़त्म करने जा रही है। सालाना 56,000 जो मरीज़ हैं उन्हें ये डिस्पेंसरी उनकी ट्रीटमेंट में काम आती है। और इसके साथ साथ डेली बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो 156 जो मरीज़ हैं डेली यहाँ पर आके अपना तिब्बी चेकअप करवाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ पर सहूलियात को बेहतर बनाना चाहिए था, मगर इंतज़ामिया जो है जो सहूलियात हैं उन्हें भी छीनने पर तुल आई है। आखिर क्यों? मज़ीद भी यहाँ पर इलाका मकीन शहरियों से बात करेंगे, उनके मसाइल जानेंगे। अगर ये डिस्पेंसरी यहाँ से ख़त्म हो गई तो इलाका मकीनों को कितनी मुश्किल का सामना होगा, कितनी परेशानी का सामना होगा, प्रोग्राम में आपको सुनवाते हैं। सिविल डिस्पेंसरी कबूतर मंडी अंदरून शहर, ये वो डिस्पेंसरी है जो कि लाखों लोगों का मसीहा है, मगर इस डिस्पेंसरी को ख़त्म करने के नोटिफिकेशन के बाद जो यहाँ 156 मरीज़ पर डे के हिसाब से ट्रीट किए जाते हैं, आखिर कौन होगा जो इनकी इलाज यहाँ पर करेगा? अंदरून शहर में इनसे जानेंगे, बात करेंगे। और डिस्पेंसरी में मौजूद जो अमला है उसकी भी शदीद कमी है यहाँ पर। मज़ीद भी जो यहाँ पेशेंट्स आए हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, क्या बीमारी है? ये एलर्जी की बीमारी है। तो एलर्जी की बीमारी है, आपका घर भी इधर अंदरून में? अंदरून हुसैना गई में है। तो यहाँ तक आते आते कितना टाइम लग जाता है? कितने सफ़र में कितना करीब है घर की? 15-20 मिनट लग जाते हैं। 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है, उससे मुतमईन है? मुतमईन हूँ। तो दवाइयाँ वगैरह यहाँ पर आपको मुफ्त मिली हैं? हाँ, मुफ्त मिली है। मुफ्त दवाइयाँ मिली हैं? मुफ्त मिली है। ये बताएं, जिस तरह से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया है इस डिस्पेंसरी को ख़त्म करने का, तो अगर ये डिस्पेंसरी यहाँ से ख़त्म होती है तो किन मुश्किलात का सामना? बड़ी मुश्किलात का बड़ी मुश्किलात होगी। तो शहर से मतलब अंदरून शहर से बाहर जाना होगा आपको इलाज करने के लिए? अब शहबाज शरीफ अस्पताल भी जाते हैं, वहाँ भी इलाज करवाते हैं। अगर जिस तरह से अगर यहाँ पर ख़त्म की जाएंगी ये डिस्पेंसरी अगर की जाए तो बाकी भी जो अस्पताल हैं वहाँ तक जाना और वहाँ से इलाज करवाना और इस सहूलियात उन अस्पतालों में कैसी होती है? उसमें भी बेहतर होते हैं, उसमें भी बेहतर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। शहबाज शरीफ अस्पताल में अच्छा। और इस डिस्पेंसरी में सुना था बहुत अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, समझ आ गई। तो इसलिए मैं आया था दवाई लेने के लिए। तो ये बताएं, गवर्नमेंट से मुतालबा क्या करेंगे, क्योंकि ये तो आपके घर के काफ़ी करीब है ये डिस्पेंसरी। अगर ये यहाँ से ख़त्म होती है फिर आना जाना, किराया रक्षों का ये सब करना, पूरा दिन आपका लग जाएगा बाहर चेकअप करवाते करवाते। तो क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से इस हवाले से? मैं तो बेहतर समझता हूँ कि गवर्नमेंट इस डिस्पेंसरी को न छोड़े। डिस्पेंसरी ये कामयाब है और इनके डॉक्टर भी कामयाब हैं, ये ख़त्म ना करे। मेरा तो गवर्नमेंट से इल्तिजा है। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग शहरी हैं गवर्नमेंट से इल्तिजा यही कर रहे हैं कि जो ये डिस्पेंसरी है ये लाखों लोगों का मसीहा है, और इसके बाद कई लोग पर डे के हिसाब से यहाँ पर आके इलाज करवाते हैं। और जितने भी अंदरून शहर के मकीन लोग हैं उनके लिए ये डिस्पेंसरी बड़ी ही फ़ायदा मंद है, क्योंकि जो दवाइयाँ यहाँ दी जा रही हैं मुफ्त दवाइयाँ, उसके साथ साथ जो इनका सफ़र है डिस्पेंसरी तक का वो भी कम है। अगर शहर से बाहर ये लोग जाएंगे इलाज करवाने तो उस वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। अब मज़ीद भी जो मरीज़ हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस डिस्पेंसरी के यहाँ ख़त्म होने से उन्हें किन मुश्किलात का सामना होगा। जी बिल्कुल, अगर अब मज़ीद भी बात करें डिस्पेंसरी के हवाले से, तो इस डिस्पेंसरी में जो दिन को जो स्टाफ है वो 5 लोगों पर मुश्तमिल स्टाफ है, और रात में भी 6 अफराद पर मुश्तमिल स्टाफ है, जिनमें से दिन में भी रात में भी एक जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो होते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं नन्हे नन्हे बच्चे जो हाथ में दवाइयाँ उठाकर यहाँ पर नुस्खा भी इनके हाथ में है और यहाँ आए हैं, चेक करवाए इनने। और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 2,56,000 हैं। उसमें से अगर टोटल आबादी की बात करें
ان بچوں سمیت تو 10 لاکھ کی تقریباً آبادی ہے، تو 10 لاکھ لوگوں کو یہ اکیلی اکلوتی جو ڈسپنسری ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، مگر جو آرڈرز اب آئے ہیں اس ڈسپنسری کو ختم کرنے کے لیے تو اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اور مزید بھی ان سے بچوں سے بھی پوچھتے ہیں، بیٹا کیا بیماری ہے؟ موشن ہے پیٹ میں درد ہے۔ تو دوائی وغیرہ آپ لوگے نا گھر جا کے؟ ہاں تو ان بچوں کو بھی جو بیماری ہے آپ نے سنا، اور باقی جو بزرگ شہری ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چاچو کیا نام ہے؟ الطاف حسین۔ الطاف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جس طرح سے ایک اکلوتی واحد ڈسپنسری اندرون شہر کو میڈیکل سہولیات فراہم کر رہی تھی، تو اس حوالے سے یہاں پر جس طرح آپ آتے ہیں چیک اپ کروانے، آپ کو بہت پاس یہ ڈسپنسری ہے، تو علاج کس طرح کا ہو رہا ہے؟ یہ صحیح ہو رہا ہے، یہاں پہ آرام آ رہا، صحیح دوائی دے رہے ہیں۔ یہ ختم ہوگی تو پھر کام خراب ہو جائے گا، سارے غریب آدمی ہیں یہاں۔ تو یہاں پر کس کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں؟ یہاں پہ ہر بندہ آتا، غریب بھی ہے، امیر تو یہاں آتے ہی نہیں اتنے، سارے غریب ہی ہیں ماں میں۔ آپ کو کیا بیماری ہے اس میں؟ مجھے کھانسی ہے، گھٹنوں میں درد ہے میرے۔ اچھا، کھانسی، گھٹنوں میں درد، نزلہ، زکام، اس کا تمام کا یہاں پر علاج بھی اور ایسا دوائیاں بھی دے رہے ہیں؟ ہاں دوائیں دے رہے ہیں، کچھ بازاریں بھی لکھ دیتے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، اور مطلب باقی جو یہاں پر ہوتے ہیں وہ یہاں مفت مل رہی ہے؟ ہاں کوئی پیسہ پائی نہیں۔ تو کہ یہاں سے جب چیک اپ کروایا تو تسلی بخش یہاں پر چیک اپ ہوا سارا؟ ہاں صحیح آرام سے کرتے ہیں، آرام آ جاتا ہے؟ آرام آ جاتا اب یہ بتائیں جس طرح سے یہاں پر اس ڈسپنسری کو ختم کر دیا جائے تو کیا مشکلات کا سامنا ہوگا؟ ہے۔ مشکلات یہ ہو جائے، سارے غریب وہاں میں کہاں کوئی کیسے جاوے گا، اتنے پیسے ہیں نہیں جو بڑے ڈاکٹر پہ جائیں گے۔ تو پورا اندرون شہری اسی سارے یہیں پہ آتا، باہر ہی دلی گیٹ کے کہیں کہیں سے یہیں آتے ہیں۔ آپ کب سے آ رہے ہیں اس ڈسپنسری میں؟ ہمارا تو یہیں بچپن گزر گا۔ آپ کا مطلب بچپن سے ہی اسی ڈسپنسری؟ ہاں اس میں ہے، شروع سے ہی ہے۔ تو میڈیکل سہولیات جو ہیں اندرون شہر میں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں اور ڈسپنسریاں یہاں بنانی چاہیے وہاں پر یہ ڈسپنسری بھی ختم کر رہے ہیں، تو میڈیکل سہولیات کے حوالے سے ذرا بتا دیں۔ نہیں بھائی یہیں ٹھیک ہے یہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی ڈسپنسریاں یہاں بنائی جائیں جس طرح یہ ہے؟ چلو ترقی ہو جائے اور اچھی بالکل وہ اچھا رہے۔ اور بھی پہلے سنا تھا یہ اور بڑا اسپتال بن رہا ہے یہ۔ اچھا، ہاں لیکن اب نوٹیفکیشن اسے یہاں سے ختم کرنے کا آ گیا۔ نہیں اب یہی سن رہے ہیں ہم، تو ختم ہو رہا ہے یہاں پہ۔ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ گورنمنٹ سے یہ ہمیں کہ ختم نہیں ہونا چاہیے بس۔ اگر ختم ہوگی تو کیا مشکلات ہوں گی؟ مشکلات یہ ہوئے، سارے بیچارے پریشانی میں آ جائیں گے، سارے لوگ یہاں کے اندرون کے سارے یہیں سے آتے ہیں دوائی لینے۔ سارے جو اندرون کے لوگ ہیں یہاں سے دوائی لیتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ اور یہ انکل بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بچپن سے ہی اس ڈسپنسری میں آ کر اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں، اور اس ڈسپنسری کا یہاں ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جو مکمل آبادی ہے یہیں سے ہی چیک اپ کروا رہی ہے۔ مزید بھی پیشنٹ سے بات کرتے ہیں، مزید بھی پیشنٹ سے جانتے ہیں۔ سول ڈسپنسری کا یہ بلاک آپ دیکھ سکتے ہیں 2006 میں یہاں پر بنا تھا، مگر سہولیات کا یہاں فقدان اور پیرا میڈیکل سٹاف غائب ہونے کی وجہ سے یہاں جو کمرے ہیں انہیں بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، اور اس ڈسپنسری کو توجہ کی ضرورت ہے، نہ کہ اس ڈسپنسری کو یہاں سے ختم کرنے کی۔ جو مریض ہیں یہاں پر جو کہ گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں یہاں پر پیرامیڈیکل سٹاف کا، مگر سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کیا مشکلات کا سامنا ہے، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ صابر علی۔ صاحب یہ بتائیں کہ یہاں جو یہ ڈسپنسری ہے اس میں سہولیات کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہاں چیک اپ ٹریٹمنٹ کس طرح سے کی جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے اور شہرداروں کے لیے کہ بڑے اسپتال افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ڈسپنسری بہت اچھی ہے اور چلتی ہے۔ یہاں مریض بہت آتے ہیں، ڈاکٹر کم ہیں، ڈاکٹر اتنے نہیں ہیں، اس لیے کہ کتنی ڈاکٹر کی یہاں کمی سمجھتے ہیں؟ کتنے مزید ڈاکٹر یہاں تعینات ہونے چاہیے؟ یہ 50% کم نہیں آتا۔ ڈاکٹر ایک آدمی 4 کام کر رہا ہے، جبکہ ایک ڈاکٹر کو 1 کام کرنا چاہیے۔ یہ تالے لگے ہوئے دیکھ لیں آپ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ختم نہ کریں اس کو، اضافہ کریں اس کا۔ ڈاکٹر کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے؟ ہاں جی ہاں جی ایسے ہی۔ تو اس حوالے سے آپ کب سے یہاں پر چیک اپ کروا رہے ہیں؟ میرا خیال کرے مجھے 30 سال ہو گئے یہاں پہ آتے آتے۔ 30 سال ہو گئے چیک اپ کرواتے کرواتے۔ اگر یہ یہاں سے ختم ہوئی تو آگے کیا سوچتے ہیں؟ کہاں سے چیک اپ کروائیں گے؟ کیا آگے رول جائیں گے، غریب تو رول جائیں گے، کون جائے گا اسپتالوں میں، کون جائے گا ادھر؟
ये जो प्राइवेट हैं 2-2 हज़ार फीस है, गरीब आदमी आता है, पर्ची कटवाता है, ऐसे ले जाता है वो। तो ये बताएं यहाँ पर जिस तरह से स्टाफ की कमी है, उसके साथ साथ यहाँ क्या दवाइयों की भी आप समझते हैं कमी है? दवाइयाँ तो हैं, मगर दवाइयाँ हैं, देखो ना, जैसे दवाई दी मुख्तसर सी। अब देखो मेरी बेगम थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उसके डायलिसिस होने से पहले डॉक्टर सबकत होते थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि इनको यार किडनी का मसला है, इनको निस्तर लेके जाओ। वो हम निस्तर लेके गए, क्योंकि डॉक्टर सबकत यहाँ था तो हमें उन्होंने पूछाया उधर। वो 8 साल उसके डायलिसिस हुए, जब तक उसकी ज़िंदगी थी वो जी, फिर वो मर गई। अब ये बताएं, जब ये बंद हो गया तो फिर बकाया क्या रह जाएगा गरीब के लिए? गरीब तो ख़त्म हो गया, कहाँ जाएगा गरीब? मतलब आप यही कह रहे हैं कि यहाँ जब ये ख़त्म रहे, इस डिस्पेंसरी को रहना चाहिए। बाकी ये भी बता दीजिए कि इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिस्पेंसरी यहाँ होना बेहद ही ज़रूरी है, और यहाँ जो स्टाफ की कमी है इस हवाले से भी, और डिस्पेंसरी के यहाँ पर होने के हवाले से भी गवर्नमेंट से हम मुतालबा करेंगे। गवर्नमेंट से मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ताउन करे हमारे साथ, कि ये गरीब आदमियों के लिए डिस्पेंसरी बनाइए, तो इसको ताउन करके इसको बढ़ाएं, बंद ना करें। हमें मरने के लिए ना छोड़ें कि भाई गरीब आदमी मरते रहें, यहाँ ये बंद कर दें, ताला लगा दें, ये चले जाएं। नहीं, इसको बढ़ाएं। देखो तो कमरे आप देखें खाली पड़े, बंद पड़े हैं, इसको चलाएं। मेरी ये गुजारिश है, जो महकमा हेल्थ है या कोई बड़ा अफसर है, उससे गुजारिश है कि इसको तरक्की दें। महकमा हेल्थ और हेल्थ डिपार्टमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस डिस्पेंसरी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और यहाँ पर हर किस्म की जो दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ फराम की जाएं, ताकि जो अंदरून शहर के जो मरीज़ हैं उन्हें यहाँ पर फ्री मेडिकल सहूलियात के साथ साथ फ्री मेडिसिन भी दिए जाएं। यहाँ पर इस कमरे को ताला है, अगर मज़ीद भी पिछला कमरा हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी जो स्टाफ है वो भी गायब है। इसके साथ साथ जो यहाँ लाइट का निज़ाम है, आप ऊपर देख सकते हैं कि पंखे भी जो हैं अब वो भी बंद हैं। लाइट भी ना होने की वजह से भी मरीज़ काफ़ी परेशान है यहाँ पर। बाबा जी ये बताएं कि लाइट सारा दिन जिस तरह से लोड शेडिंग भी हो रही है, तो यहाँ पर अस्पताल में कितने घंटों लाइट यहाँ गायब रहती है? भाई जैसे लाइट आएगी तो चलेगी ना। यूपीएस नहीं है, यूपीएस एक डॉक्टर के कमरे पे लगा हुआ, बकाया नहीं है, होना चाहिए। मरीज गर्मी में बैठने पर, गर्मी में मजबूर है, पसीने आते हैं, बेहोश हो जाते हैं मरीज। ये बताए ना, मरीज तो पहले मरीज है वो बेहोश हो गया तो उसका क्या करेंगे? गर्मी की वजह से भी यहाँ पर जो मरीज़ हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है, और मज़ीद भी हम जानते हैं यहाँ पर जो दीगर यहाँ पेशेंट्स हैं चेक करवाने आए हैं कि सहूलियात के हवाले से भी और कितना ज़रूरी समझते हैं कि यहाँ पर वो जो डिस्पेंसरी है उसका होना। लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, जानते हैं इनसे यहाँ पर अंदरून शहर में जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं उस हवाले से, और जो ये सिविल डिस्पेंसरी है इसके जो नोटिफिकेशन आया ख़त्म करने का, तो अगर यहाँ से ख़त्म हो जाती है तो इन्हें क्या मसाइल का सामना होगा? अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। बाबू जी क्या नाम है? गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी। गुलाम मुस्तफ़ा साहब ये बताइएगा कि यहाँ अंदरून शहर में जो मेडिकल की सहूलियात हैं, जो महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो क्या सहूलियात यहाँ फराम कर रहे हैं? इस डिस्पेंसरी के अलावा भी कुछ सहूलियात यहाँ दी जा रही हैं? हमारे यहाँ महंगाई के इस दौर में सिर्फ गरीब आदमियों के लिए यही एक सहूलत है, जो गरीब आदमी सरकारी ज़राए से इलाज करा सकता है। दौर महंगाई का है, हर चीज़ अज़ाब पे है। गरीबों को ये एक सहूलत अंदरून शहर की लाखों की गुंजान आबादी है, यहाँ पे बीमारियाँ आम हैं, छोटे छोटे मकान है, तंगो तारीख माहौल है। इस माहौल में अगर हुकूमत वक्त हम गरीब लोगों के ज़रिए ये सहूलत भी छीनना चाहती है कि जो मुफ्त इलाज की सहूलत रियासत का हक है, बुनियादी हक है, हमें ये फैसिलिटीज़ देना, ये सहूलतें देना और हमारे लिए सहूलती मामला पैदा करना। अगर ये डिस्पेंसरी ख़त्म हो जाती है तो गरीबों के लिए सेहत और उसकी जो है ना फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी बेटे।
जिस तरह से ये डिस्पेंसरी की भी बात करें अगर अंदरून शहर में हम दीगर मसाइल के हवाले से जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, उसमें से अगर हम यहाँ पर वेस्ट की बात करें, हम पानी की सहूलियात की बात करें, तो क्या समझते हैं इन फुकदान की वजह से कितने लोग यहाँ बीमार होते हैं और कितने यहाँ पर अपना उनका जो इलाज है, यहाँ पर वो सहूलियात के मुताबिक इलाज यहीं पर ही उनका मुमकिन है या अब शहर से बाहर जाना, और महंगाई का भी दौर है, क्या कहना चाहेंगे सर? बेटा अंदरून शहर में हेपेटाइटिस, शुगर, दमा, सांस टीबी आम है, क्योंकि हमारा तंगो तारीख माहौल है। सफाई के मामला गड़बड़ हैं, पानी के मामला गड़बड़ हैं, कोई फैसिलिटीज़ हमें मैसर नहीं। अगर हुकूमत ने हमें एक सहूलत दी हुई है सिटी डिस्पेंसरी की सूरत में, तो हमें ये सहूलत से आप मुस्तफ़ीज़ रखें, महरूम ना करें। गरीबों को अगर इस महंगाई के दौर में मुफ्त इलाज की सहूलत है कि अंदरून शहर के लाखों की आबादी के लिए इस सहूलत को जारी रखें और ये आम आदमी के इलाज को मैसर बनाया जाए, हमें इससे महरूम ना किया जाए। हमें इससे जो है ना ऐसा ना किया जाए कि हम डॉक्टर की फीसें कहाँ से भरेंगे, ताज़ी करने वाले मजदूर हैं सारे। बता दें कि यहाँ पर जिस तरह हम अमले की अगर बात करें, क्या आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो अमला है वो पूरा है या फिर अभी भी जहाँ पर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है वहाँ पर जो ये ख़त्म किया जा रहा है, तो इधर क्या क्या मज़ीद सहूलियात आप चाहते हैं कि मज़ीद स्टाफ के हवाले से बात करें, मेडिसिन के हवाले से बात करें या दीगर जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से बात करें, तो क्या क्या यहाँ पर मौजूदा डिस्पेंसरी में भी आप समझते हैं बेहतरी की ज़रूरत? अपग्रेडेशन का मामला तो ये है कि यहाँ जो भी हाकिम वक्त आता है, महकमा सेहत के ऑफिसर आते हैं, सूबाई सेक्रेटरी आते हैं, हमने हज़ारों मरतबा दरख्वास्त की है कि हमारे यहाँ जच्चा बच्चा का मेन मामला है, एक एम्बुलेंस हमें दे दी जाए। हमारी लेडीज़ जशगी के लिए बाहर जाती हैं और उसमें मामला आपको पता है बहुत गंभीर होते हैं। अगर एक एम्बुलेंस यहाँ 24 घंटे मौजूद हो, यहाँ के मरीज़ों को निस्तर और सिविल शबाज शरीफ ले जाया जाए, तो यहाँ जच्चा बच्चा सेंटर मंजूर है बड़े अरसे से, लेकिन महकमा सेहत के अफसरों की नाअहली और ना तवज्जही की वजह से हम तमाम फैसिलिटी से महरूम हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ कोई नहीं है। हमें अपग्रेडेशन के हर दफ़ा वादा किया जाता है, महकमा सेहत के अफसर आते रहते हैं, बड़े बड़े उनके जो है ना अहदेदार आते हैं, ना हमारे लिए एम्बुलेंस है, ना हमारे लिए जच्चा बच्चा सेंटर है, ना हमें ऐसी मेडिसिन मैसर हैं कि जो निस्तर और शबाज शरीफ में मैसर हैं। हमें मामूली अद्वियात जो है ना, आम किस्म की गोलियाँ और कैप्सूल पकड़ा के जो है ना, आम सिरप खांसी वगैरह के, तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें सहूलतें दें, हमें फ्री इलाज दें, गरीबों के लिए मुमकिन बनाएं। क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है कि जिस तरह से महकमा हेल्थ आपके साथ हर वक्त ही कमिटमेंट करता है, उसके बावजूद भी ये सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, आखिर क्यों? ये इसलिए बेटा कि वो तमाम अपने अपने मामलात में घिरे में और हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं करते। अंदरून शहर की लाखों की आबादी है, तंगो तारीख मकान है, 1 मरला, 1.5 मरला, पौन मरला, और उसमें कई ख़ानदान बसे हैं। उन ख़ानदानों की आप फैसिलिटीज़ देखें, उनकी ज़िंदगी देखें, उनका तर्ज रिहाइश देखें, आप उनके कमाई के ज़राए देखें, मजदूर पेशा लोग हैं। अब महकमा सेहत हमें बुनियादी सहूलियात नहीं दे सकता, इलाज के लिए तमाम हमें फैसिलिटी नहीं दे सकता, तो कम अज़ कम ये छतर छाँव तो हमारे से न छीने। एक ही वाइड डिस्पेंसरी है, इससे भी हमें यहाँ से ना छीना जाए। हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कितना अरसा हो गया इस डिस्पेंसरी को यहाँ पर सहूलियात फराम करते करते। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम साबिर अली जी। साबिर साहब ये बताएं कितना अरसा हो गया यहाँ पर आप इस डिस्पेंसरी से इलाज करवा रहे हैं? वाह जी, हम तो छोटे से आते थे, पहले आग लगी थी, ये खोखे थे, हम तो 60-70 साल से भी आ रहे हैं। 60-70। अब भी आपके जो बच्चे और दीगर जितना भी आते हैं, दवाइयाँ नहीं देते, वो नहीं देते। अब ये पर्ची बनवाइए, दर्द हो रहा था और वो खारिश हो रही थी, ये बनवाइए अभी पुराने। ये अभी आपको डॉक्टर निर्देश के मुताबिक दवाइयाँ मिल जाती हैं जो यहाँ पर दवाइयाँ? भाई ये देते नहीं भाई, कह रहे हैं तनाकते कारण लाओ, कोई कहता, कोई कह रहा ये लेके आओ शनाख्ती कार्ड, कोई कह रहा मोबाइल लेके आओ, जब देंगे वो देंगे। बाजी गरीब आदमी तंग हो रहा है यहाँ जी। तो मज़ीद भी अगर सहूलियात के हवाले से बात करें, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके और भी कई मसाइल होते हैं, घुटने का दर्द और मज़ीद जो परेशानी है, तो उनका इलाज यहाँ पर हो रही है, उसके लिए आपको मज़ीद तंग होकर बाहर जाना पड़ा? हाँ, दाने देते हैं जी, गोलियाँ देते हैं, वो हो रहा जी। यहाँ दर्द हो जाए, गुड्डों में हो जाए कभी। अगर अब इस डिस्पेंसरी को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया तो एज आ ओल्ड सिटीज़न आपके लिए क्या परेशानियाँ होंगी? हाँ जी भाई, हम तो मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी बुढ़े कहाँ जाएंगे हम। यहाँ गरीब के सामने मकान है, अपने आ जाते हैं, ले लेते हैं, फिर आप जाना आपका मुश्किल है भाई। देख लो जी, यहीं करो भाई, सारे कहाँ जाएंगे भाई,
बाहर कहाँ जाएंगे, गरीब हैं बेचारे आदमी। सुन सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनका यही कहना है कि यहाँ से अगर डिस्पेंसरी को ख़त्म किया गया तो ये इनमें इतनी सख्त नहीं कि ये अंदरून शहर से बाहर जाकर अपना इलाज करवाएं। और भी हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करेंगे। बताइएगा जिस तरह से यहाँ बुनियादी सेहत की जो सहूलियात हैं हमेशा से अंदरून में उसका फुकदान रहा है, वाइड डिस्पेंसरी है, तो यहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट की जा रही है और उस हवाले से मज़ीद इसे अपग्रेडेशन के लिए क्या क्या आप समझते हैं ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही चैनल वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी बहुत काविश है कि जो अंदरून शहर के मसलों को उठाते हैं और ख़ासकर जो ये सिविल डिस्पेंसरी है इसके लिए ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो रोही चैनल और इनके अमले का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम। और दूसरी बात ये हम करेंगे जी, बात ये है कि बहुत पुरानी ये डिस्पेंसरी है, हमारे बड़ों ने यहाँ पे अपने इलाज करवाए, हमारे बच्चे भी और हम भी यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए, और जो भी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं हुकूमत ने उसके ऊपर हम लबैक करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये हमारी कमी है, ये ठीक है जी, वक्त के हिसाब से जो महंगाई है, जो हुकूमत के पास वसाइल हैं उसके हिसाब से वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब जो इन्होंने कहा है कि इसको ख़त्म किया जाए, ये तो हमारे लिए ख़ुदकुशी के बराबर है। हम तो गरीब लोग मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो उनको हम बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, कोई छत से गिर जाता है, कोई रोड पे गिर जाता है, कोई गली में यहाँ पे नाले बने हुए हैं उनमें गिर जाता है, यहाँ पे हम इमरजेंसी में लेके आते हैं, हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। हम शुक्र अदा करते हैं और हम उन लोगों को दुआएं देते हैं जो यहाँ पे काविश में काम कर रहे हैं और जो यहाँ पे सहूलियात दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर ये हमारे से ये चीज़ छीन लेंगे तो हम तो मर गए। पहले भी महंगाई के दौर में इतनी परेशानियाँ, इतनी मसाइल हैं गरीबों के लिए, अगर ये फैसिलिटीज़ भी गरीबों से ले ली जाए तो हम तो मर जाएंगे। तो हमें तो बताइएगा कि यहाँ पर एम्बुलेंस या इस तरह की कुछ? देखो जी, एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट हमारा हो जाता है, उसके बावजूद हम जो है यहाँ पे आते हैं, जो इनके पास प्रोवाइड होती है वो हमें दवाइयाँ मेडिसन देते हैं। यहाँ का अमला जो है हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट करता है, लेकिन यहाँ पे फुकदान है, अमले का फुकदान है, दवाइयों का फुकदान है। उसके बावजूद हम फिर भी शुक्र अदा करते हैं इस महंगाई के दौर में इस सहूलियात जो हमें मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। एम्बुलेंस वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं वो नहीं है, उसके बावजूद हम मोहल्ले वाले आपस में मिलजुल के अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी सवारी पे, अपने जो मरीज़ होता है उसको निश्चित हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके बावजूद फिर भी हम कहते हैं ठीक है, लेकिन ये जो सहूलियात हैं ये नाकाबिले काफ़ी हैं। लेकिन हम ये कहते हैं, अपने जो इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के हम इनको इल्तिजा करते हैं कि आपकी मेहरबानी, आप इस गरीब इलाकों में जो है हमारे लिए कुछ बेहतर जो है ना, हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर देगा। आप रोही चैनल वालों ने हमारे लिए जो भी ये काम किया है, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर देगा इसका। और हम बहुत शुक्रगुज़ार करते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं जो बड़े बड़े लाहौर, कराची और इनके मसाइल देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम गरीब इलाकों में आप जैसे चैनल वाले आके, अल्लाह आपका भला करे, आपने हमारी सुनवाई की है, दुख दर्द सी हमारी सुनी है, हम आपका बहुत शुक्र अदा करते हैं इस बात पर। ये भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फुकदान होने के बावजूद भी हम डिस्पेंसरी आपके लिए एक किसी नेमत से कम नहीं, ख़त्म किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। क्या इस हवाले से जो इंतज़ामिया है उसे मैसेज देना चाहेंगे कि अगर ख़त्म होगी तो कितना, क्योंकि जानी नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो मुकम्मल अंदरून की आबादी के लिए यही एक डिस्पेंसरी है। देखिए जी, हज़ारों की तादाद से महीने में आप रजिस्टर उठा के देखें, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं जो अपनी दवाई के लिए यहाँ पे आते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में भी इतने बंदे नहीं जाते होंगे जितने इस इलाकों में, इतना गुंजान इलाके, इसमें लोग आते हैं अपनी दवाई ले जाते हैं। और अल्लाह पाक इस डिस्पेंसरी की बरकत से हमें सेहत भी दे देता है, क्या समझ रही। उसके बावजूद अगर ये हमारे हुक्मरान, हमारे जो बड़े बैठे हैं, अगर ये इसको ख़त्म कर देंगे तो इससे बेहतर ये हमें जो है ना फंदा लगा के मार दें, वो कि हमें जीने का हक ही नहीं दे रहे। कम से कम ये दवाई जो है हमारे लिए जैसी भी, हम उस पर भी आपका शुक्र अदा करते हैं, फिर भी आप हमारे से ये छीनना चाहते हैं जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बस हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त है कि जो सेहत की सहूलियात हैं वो अगर यहाँ से
छीन ली जाएं, क्योंकि हर शहरी का ये हक है कि एक स्टेट में, एक रियासत में उन्हें जो सेहत की सहूलियात हैं वो फराम करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ जो अंदरून शहर की इतनी बड़ी आबादी के लिए एक ही डिस्पेंसरी है जहाँ फुकदान तो है सहूलियात का, उसके बावजूद भी यहाँ जो इलाका मकीन हैं, शहरी हैं, फिर भी सर्वाइव करें, तो एटलीस्ट उनका यही मुतालबा है यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है उसे ख़त्म ना किया जाए। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के सदर भी यहाँ मौजूद हैं अंदरून शहर के, इनसे भी जानेंगे कि जो ताजिर बिरादरी है उनके क्या मसाइल हैं और इस हवाले से ताजिर बिरादरी क्या मुतालबा करेगी यहाँ जो ये डिस्पेंसरी है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नूर आलम है, मैं सदर हूँ मार्केट का। कोई दुकानदार भी अगर छोटा मोटा कोई तकलीफ हो जाती है आ जाता है, दवाई ले लेता है इमरजेंसी। यहाँ से जाने में भी बाहर बहुत टाइम लगेगा, गाड़ी शाड़ी लेने के लिए कोई गाड़ी हो, एम्बुलेंस का तो इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ दवाई मिल जाती है। अहले इलाके के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गरीब लोग हैं यहाँ बाहर जा नहीं सकते, वसाइल हैं नहीं इतने। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम मलक मोहम्मद रफ़ीक है। मैं हैदराबाद गिलास बेंगल की तरफ से आता हूँ और तकरीबन साल में 3-4 मेरे चक्कर लगते हैं। अभी ईद के दौरान गर्मी थी तो मैं यहाँ आया था, मैंने यहाँ दवाई ली, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक नहीं बल्कि हमारे 400-500 लोग हैदराबाद से आते हैं पेमेंट लेने के लिए। तो माशाल्लाह डिस्पेंसरी देखी तो बड़ा खुश हुआ। अभी मैं आया हूँ, मुझे पता चला यहाँ एहतजाज और मैं किस लिए बोला डिस्पेंसरी ख़त्म कर रहे हैं। मैंने ज़ाती है, ये एक माफिया है जो काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट फैसिलिटी दे इस महंगाई के दौर में। लाखों की आबादी है, गुंजान आबादी है, तो यहाँ खुदारा मैं निगरां गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि ये डिस्पेंसरी ना ख़त्म की जाए, बल्कि इसको फैसिलिटी दी जाए, 3-4 मंजिला बनाई जाए, यहाँ एम्बुलेंस की सहूलत दी जाए, क्योंकि पिछली मरतबा लोग बेचारे एम्बुलेंस नहीं थी तो मोटरसाइकिलों पे उधर नस्तर पारा के यहाँ एक ना हॉस्पिटल है वहाँ लोग गए। बहर इंतज़ाम से मेरी ये अपील है कि खुदारा इस डिस्पेंसरी को ना ख़त्म की जाए, क्योंकि हम लोग से आप दूसरे शहर से हैं, आप यहाँ पर जब ख़रीदो फरोख्त के लिए आए, तो जिस तरह आपकी भी तबीयत ख़राब हुई, आप डिस्पेंसरी में आ गए, तो अगर ये डिस्पेंसरी आप यहाँ ना देख पाते मौके पर, तो और जगह अस्पताल में शहर से बाहर, अंदरून शहर से बाहर जाके अस्पताल ढूंढने में किन मुश्किलात है? भाईजान इतनी परेशानी हो जाती है, यहाँ गुंजान आबादी, एक तो ट्रैफिक का इतना रश, मेरे को तो हॉस्पिटल पहुँचते शायद मेरी डेथ भी हो सकती थी, अल्लाह ना करे। यहाँ तो लोग मर जाएंगे, बुज़ुर्ग है, मैंने देखा पिछली मरतबा छोटे छोटे बच्चे बुज़ुर्ग बेचारे कैसे यहाँ रश लगा हुआ था, दवाई ले रहे तो फ़ायदा हो रहा था उनको। बहल गवर्नमेंट से अपील है कि इन माफियाओं से बचाया जाए, इस हॉस्पिटल को ये ख़त्म नहीं की जाए। इलाके आए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी दुआएं लें इस महंगाई के दौर में। सुन सकते हैं आप, यहाँ जो शहरी हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस डिस्पेंसरी को यहाँ से ख़त्म कर देना इस चीज़ के मुतरादिफ होगा कि यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका बेसिकली जिस तरह इंतज़ामिया कोई कत्ल कर रही हो, क्योंकि जो हेल्थ की सहूलियात हैं वो फराम करना जहाँ उनका बुनियादी हक है, तो वहाँ पर मज़ीद भी देखा जाए तो अंदरून शहर के जितने भी बाज़ार हैं उनके बीच में ये डिस्पेंसरी वाक़ई है। एम्बुलेंस को भी अंदर आते आते बहुत टाइम लग जाता है, और जो दीगर इलाका मकीन है उन्हें भी अंदरून शहर से बाहर जाते जाते दूसरे अस्पतालों में भी बहुत वक्त लग जाता है। तो इस हवाले से जो मरीज़ होते हैं उन्हें वक्त पर अस्पतालों तक पहुंचाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। वक्त तो एक ब्रेक का, मज़ीद भी चल के इस मसले पर बात करेंगे लोगों से, डॉक्टरों से और इलाका मकीन से। वेलकम बैक नाज़रीन, जो डिस्पेंसरी के हवाले से मसाइल थे हमने आपको सुनवाए, और सालाना 56,000 जो पेशेंट्स है ये अकलौती जो डिस्पेंसरी है उन्हें डील करती है, और एक दिन में 156 पेशेंट्स को डील किया जाता है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि जिस तरह से अभी चेकअप करवा कर आप आ रहे हैं डिस्पेंसरी से, तो यहाँ पर जिस तरह से हमने सुना है कि डिस्पेंसरी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, अगर ख़त्म हो गई क्या यहाँ पर मुश्किलात होंगी आपको? और इस वक्त भी अगर हमें आप बताएँ सहूलियात के हवाले से, तो क्या समझते हैं कितनी अपग्रेडेशन की यहाँ ज़रूरत है? यहाँ ये जो हमारी डिस्पेंसरी है बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ जो अद्वियात हैं वो भी पूरी नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका भी फुकदान है। हमारे MLA MPs जो हैं यहाँ विज़िट ही नहीं करते। उनको चाहिए कि सेहत के हवाले से हमारी पब्लिक को, हमारी आवाम को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें मिलनी चाहिए। अगर आप बता रहे हैं कि ये डिस्पेंसरी यहाँ से ख़त्म की जा रही है तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा आवाम के साथ, पब्लिक के साथ। यहाँ सालाना 56,000 के करीब जो है ना
पेशेंट आते हैं। अब ये बताएं कि जब 56,000 पेशेंट के लिए ये डिस्पेंसरी ख़त्म कर दी जाएगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ये 10 लाख की आबादी के करीब ये अंदरून शहर ये पहली डिस्पेंसरी है जो लोगों को जो मामलात हैं उनको संभाल रहे हैं। अगर सेहत नहीं होगी तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं आएगा। अगर हम कोशिश ये करें कि इसको अपग्रेड कर दिया जाए, और यहाँ मेरी गुजारिश है अरबाब व अख्तियारात से कि इस डिस्पेंसरी को ख़त्म ना किया जाए, बल्कि इसमें जो कमी है, जो जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा कर दिया जाए, यहाँ अमला पूरा कर दिया जाए। जिसकी यहाँ दवाएं अद्वियात की ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए तो ये आवाम के लिए बेहतर होगा। बता दीजिएगा, यहाँ से आपका जो घर है अंदरून में जो वाक़ है, वहाँ से अगर दीगर अस्पतालों की बात करें पहुँचते हुए कितना वक्त लग जाता है? अगर इमरजेंसी का केस आ जाए तो क्या इमरजेंसी की सूरत में इसके अलावा, इस डिस्पेंसरी के अलावा दूसरा अस्पताल है वहाँ पर बर वक्त पहुँचा जा सकता है? बिल्कुल नामुमकिन है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो शहबाज हॉस्पिटल जो है ना वो यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन बाज़ार में इतना रश होता है कि हम इमरजेंसी में लेके जा ही नहीं सकते। और अगर इसको डिस्पेंसरी को उठा लिया गया यहाँ से तो उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादती है जिन्हें इमरजेंसी पड़ जाती है, जिनको ज़रूरियात है, जिनकी ज़रूरियात है ना उनको पूरा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं मैं इस हक़ में, बल्कि मैं क्या पूरी पब्लिक से आप राय लें, इस चीज़ का जो है ना एहसास किया जाए, ख्याल किया जाए। कितना वक्त, क्योंकि ये बाज़ार चारों तरफ से बाज़ार है और बीच में ये डिस्पेंसरी है, अहले इलाका भी जो हैं वो भी अगर जाएं और बीच में बाज़ार का जो रश है उस वजह से कितनी देर लग सकती है आप समझते हैं पहुँचते अस्पताल? आई थिंक 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स। और इमरजेंसी के दौरान ये बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है। और एम्बुलेंसेस भी तो अंदर नहीं आ सकेंगी? बिल्कुल नहीं आ सकेंगी। एम्बुलेंस को आते आते यहाँ यही टाइम पीरियड लग जाएगा। फिर वापसी पे भी, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। उस दौरान जो है डेथ भी हो सकती है इमरजेंसी में। भी हो सकती है। और इस हवाले से जिस तरह से आपने मुतालबा भी किया इंतज़ामिया से, और इंतज़ामिया को यहाँ पर भी चाहिए कि जो एक वाहिद डिस्पेंसरी है उसे अपग्रेड करे, ना कि उसे यहाँ से ख़त्म करे। बाकी ये भी हमें बता दें कि जिस तरह से सालाना यहाँ 56,000 केसेस डील किए जा रहे हैं, आपने भी अपना इलाज करवाया, तो अभी मौजूदा जिस तरह से यहाँ दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, समझते हैं कि यहाँ इलाज प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा रही है? ट्रीटमेंट तो हो रही है, लेकिन यहाँ दवाइयाँ ना होने की वजह से ना वो दूसरी जो दवाइयाँ बाज़ार के लिख देते हैं, फिर हमें डिस्पेंसरी का फ़ायदा क्या हुआ? डिस्पेंसरी में हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो ज़रूरियात की है। अगर इसकी भी शदीद कमी का सामना है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये है कि ये तो गवर्नमेंट ने पूरा करना है जी। फंड्स जो हैं, MNA MPs जो हैं, जो यहाँ हमारे से वोट लेने के लिए आते हैं, और जो यहाँ के जो काउंसलर हजरात हैं वो इस पर भरपूर तवज्जो दें, तो ये हमारी जो फुकदान है ना हमारे फ़ंड का, ये पूरा हो सकता है। फंड्स का जो फुकदान है उससे पूरा किया जाए, और इसके साथ साथ जो डिस्पेंसरी है इसके जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए, ना कि डिस्पेंसरी को यहाँ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये वाहिद डिस्पेंसरी है। अगर इसके अलावा जिस तरह से हमें यहाँ इलाका मकीन बता रहे थे, अगर हमारी एमरजेंसी का केस हो जाए तो जो दूसरा अस्पताल शहबाज शरीफ अस्पताल पहुँचते हमें तकरीबन आधा घंटा से 45 मिनट तक भी लग जाते हैं वहाँ पहुँचते हुए, और एम्बुलेंसेस भी क्योंकि अंदर नहीं आ सकती, तो उस वजह से जो पेशेंट्स हैं, सीरियस पेशेंट्स जो होते हैं, तो उन्हें कई मुश्किलात का सामना हो सकता है। मज़ीद भी इलाका मकीन शहरियों से बात करेंगे, उनके भी रिमार्क्स लेते हैं इस हवाले से, और जहां अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, इंतज़ामिया को चाहिए वो अपग्रेडेशन करे। मज़ीद भी हम इलाका मकीन से बात करते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको जो डिस्पेंसरी के मसाइल हैं और इनमें जो सहूलियात का फुकदान भी है वो भी हमने आपको सुनवाया, दिखाया। मज़ीद भी हमारे साथ बात करने के लिए सोशल वर्कर और UC 59 के जो यहाँ काउंसलर हैं मोइन कुरैशी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मोइन साहब, ये बताएं, जिस तरह आपके इलाके में ये जो सिविल डिस्पेंसरी कबूतर मंडी जो है, ये तकरीबन कितना एरिया है जिसे अकलौती ये डिस्पेंसरी ट्रीट कर रही है, और कितने मतलब लाख अप्रॉक्सीमेटली कितनी आबादी है जिसके लिए अकलौती ये डिस्पेंसरी? देखें, ये 4 से 5 किलोमीटर रेडियस का इलाका है, जिसमें ओनली ऑन हेल्थ फैसिलिटी जो ये सिर्फ एक डिस्पेंसरी कबूतर मंडी है। यहाँ से मिनिमाइज़ फासला जो शहबाज शरीफ अस्पताल का है या चिल्ड्रन अस्पताल का है या निश्तर अस्पताल का है, वो 4, 7, 10 से 12 किलोमीटर पर मुहित है।
جبکہ اس علاقے میں جو اونلی آن جو یہ ایک یونٹ ہے ڈسپینسری، یہاں سے 10 لاکھ کے قریب جو افراد ہیں ان کے لیے یہ ایک صرف ایک واحد ہیلتھ کی سہولت ہے جہاں پر یہ مطلب ناکافی سہولیات کی باوجود بھی یہ بہترین انداز میں اپنا کام کر رہی ہے۔ تو کیا سہولیات کا موجودہ اس وقت حالات میں ڈسپنسری کا آپ فقدان سمجھتے ہیں؟ جس طرح یہاں دوائیاں دی جا رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں وہ کافی ہیں یا ناکافی ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو سٹاف ہے، اس ٹائم تقریباً 10 پیرامیڈیکل سٹاف کا عملہ یہاں پر موجود ہے، اور اس حوالے سے سٹاف کے حوالے سے بھی، میڈیسنز کے حوالے سے بھی، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی کیا فقدان اس ٹائم سمجھ رہا ہوں؟ دیکھیں 10 کے قریب عملہ، 10 لاکھ افراد، پہلے تو یہ بہت بڑا سوال ہے اس ملک کا نظام بنانے والوں سے کہ 1 لاکھ افراد کے لیے ایک پیرامیڈیکل سٹاف نہیں ہے، ظلم ہے۔ اور میں یہ کہوں گا روحی کے توسط سے، ہیلتھ کے ادارے کے افسران سے، سیکٹری ہیلتھ سے، کہ آپ اس وقت خدمت کے دائی بنے ہوئے ہیں اور یہاں مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ 10 لاکھ افراد کے لیے 10 پیرامیڈیکل سٹاف، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عملہ تو کم ہے، دوائیاں کیا سمجھتے ہیں، کیا کافی ہیں جو دی جا رہی ہیں، یا اپنا جس طرح سے مفت سہولیات ہیلتھ کی دینا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ہر شہری کو، تو دوائیوں کے حوالے سے؟ اور میں یہاں یہ بات کروں گا کہ ادویات کا تعین تو اس بات سے کر لینا چاہیے کہ یہاں 56,000 پیشنٹ سالانہ ہیں۔ میں آپ کو کل 21 اگست 2023 کی EMR رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ادارہ صحت نے جاری کی ہے، جس میں 156 پیشنٹ ایک دن میں یہاں آئے ہیں اور ان کو میڈیسنز دی گئی ہیں، لیکن گو کہ انہیں ایک گولی 2 گولی دے دی گئی، لیکن ان کو کم از کم ان کی بیماری کی تشخیص ہو گئی، ان کی جو بیسک جو نیڈز تھیں، بیسک جو میڈیسنز تھیں، وہ ان کو یہاں سے پرووائڈ کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے۔ اور یہ سلسلہ کار جو آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ ہی یہاں کوئی آکسیجن سلنڈر موجود ہے، نہ ہی یہاں میکسیمم جو کیسز ہیں وہ اس MCH سینٹر میں وہ خواتین ڈیلیوری کے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیلیوری بیڈ موجود نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اگر کسی سیریس کیس میں، سیریس میٹر میں کسی پیشنٹ کو اگر ہسپتال شفٹ کرنا پڑ جائے تو اس طرح کی بھی یہاں کوئی سہولیات نہیں ہے۔ یہ جنوبی پنجاب ہے، جنوبی پنجاب کا ہب ملتان ہے، اور ملتان کا دل قدیم ترین شہر، اندرون شہر ملتان ہے، جس کو روم کا جوائنٹ سٹی قرار دیا گیا ہے۔ آج میں ایک طرف کمپیریزن کرتا ہوں یہاں کی ہیلتھ فیسلٹیز کا، دوسری طرف میں روم کی ہیلتھ فیسلٹیز کا میں کمپیریزن کرتا ہوں، تو سر مجھے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ملے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ بتائیے جس طرح سے آپ نے بتایا یہاں پر جو ڈیلیوری کیسز ہیں، کیونکہ ڈیلیوری کیسز کافی ارجنٹ آ جاتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا کب، تو یہاں سے اسپتال جانے میں بے شک اتنے زیادہ کلومیٹرز تو نہیں ہیں، 4 سے 5، لیکن یہ اس جو تنگ و تاریک گلیاں ہیں اندرون کی، یہاں سے نکلنا، بازاروں کے اندر سے گزرنا، اس خاتون کا جو کہ مطلب ایک حاملہ خاتون ہو، پریگننٹ خاتون ہو، وہاں تک لے کے جانے میں کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں یہاں میکسیمم جو لوگ ہیں، یہاں 80% سے زیادہ ایسے لوگ اس علاقے میں مکین ہیں جو بلو دا پاورٹی بیلٹ ہے، یہاں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ رہتے ہیں۔ ان کے لیے کسی پرائیویٹ اسپتال جانا کسی مصیبت سے، کسی اذیت سے کم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ جائیں کسی اسپیشلسٹ پرائیویٹ ڈاکٹر کو جا کر یہ کنسلٹ کریں۔ اور اس سے رہتے ہوئے جو یہاں جو موجودہ جو سہولیات ہے اس پر ارتفاع کرنا ان کی، میں سمجھتا ہوں یہ مطمئن نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے اس پر ارتفاع کرنا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں بنڈل آف ایگزامپلز میں کوٹ کروں گا، یہاں جو سیریس میٹرز میں جو کیجولٹیز ہوئی ہیں ڈیورنگ ڈیلیوری یا ادر ایمرجنسی کی صورت میں،
यहाँ से आप, ये अर्बन एरिया है, शहर का मोस्ट पॉपुलेटेड, मोस्ट कंजस्टेड एरिया है। यहाँ से गाड़ी का जाना, एम्बुलेंस का आना जाना तो बहुत बड़ा मसला है। यहाँ से मोटरसाइकिल पे गुजरते भी बड़ा टाइम लगता है। ये भी बता दें, मोटरसाइकिल से तो गुजरते हुए बहुत टाइम लग रहा है। अगर ये डिस्पेंसरी यहाँ से ख़त्म कर दी गई, वैसे हमने जिस तरह से बात की, एक स्टाफ का बंदा 1 लाख, और यहाँ पर जबकि ये भी हमें मालूम हुआ कि जो यहाँ मेडिकल ऑफिसर है वो खाली 1 है और 10 लाख का अमला है। अगर ये भी सहूलत ख़त्म हो गई तो क्या समझते हैं, क्या क्राइसिस आ सकते हैं शहर अंदरून के लिए? ये जो इदारा है, यहाँ मुकम्मल इलाज मुआलजे की सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर बुनियादी जो है ट्रीटमेंट्स, बुनियादी इलाज मुआलजा वो यहाँ किया जाता है। और अगर इस सहूलत को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया तो ये इन लोगों को तबई मौत मारने का प्लान तस्वुर होगा। इसको फौरी तौर पर यहाँ अमला 50 के करीब होना चाहिए। ये 24/7 जो है ये डिस्पेंसरी काम करती होनी चाहिए। यहाँ जो लोग हैं वो इनकी तादाद यहाँ ज़रूरत के मुताबिक हो। मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरत से ज़्यादा हो, ज़रूरत के मुताबिक हो। आज मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से ये कहूँगा कि वो अपना ऑन द रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड देख लें, और जितनी इस डिस्पेंसरी की क्रेडिबिलिटी है, जितने मरीज़ यहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, ये भी पाकिस्तानी शहरी हैं, ये भी पाकिस्तान के ऊपर उतना ही हक रखते हैं जितना दीगर इलाकों के लोग रहते हैं। तो दूसरे इलाकों की 10 डिस्पेंसरियों का टोटल डेटा इकट्ठा कर लें, उससे ज़्यादा, उन 10 से इकट्ठा करने के बाद भी यहाँ पेशेंट की तादाद आपको ज़्यादा मिलेगी। पाकिस्तान में जो सहूलियात का फुकदान रहा, और स्पेशली बात करें तिब्बी सहूलियात के फुकदान के हवाले से, तो आज जो हमने आपको अंदरून शहर की जो सिविल डिस्पेंसरी कंप्यूटर मंडी थी वो हमने जो आपको दिखाई, वहाँ पर जो पर डे के हिसाब से जो मरीज़ आ रहे हैं, 156 मरीज़ पर डे के हिसाब से जहाँ ट्रीट किए जा रहे हैं, और उसके बावजूद यहाँ जो स्पेशली जो अमला है उसकी शदीद कमी का सामना होने के बावजूद भी यहाँ पर जो ये एक डिस्पेंसरी है, क्लोथी डिस्पेंसरी, कई लाख लोगों के लिए मसीहा तो है, मगर अगर इस डिस्पेंसरी को भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया तो यहाँ जो रहने वाले शहरी हैं उनके साथ सरासर ज़्यादती होगी। और ये बारहा हुकाम से और स्पेशली जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे यही मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो उन्हें बेहतर किया जाए, ना कि उन्हें यहाँ से जड़ से आप ख़त्म कर दें। आखिर क्यों हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट अंदरून शहर के जो ये लोग, मकीन लोग हैं, उनके साथ इस तरह से सलूक कर रही है, और जो तिब्बी सहूलियात फ़राहम करना उनका हक़ है उस तरह से फ़राहम नहीं कर रही, और जो एक डिस्पेंसरी यहाँ मौजूद भी थी उसे भी यहाँ ख़त्म करने पर तुल आई है। मज़ीद भी जो इस तरह के मसाइल हैं, जो टीम आखिर क्यों है उन्हें बेनकाब करती रहेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।